आध्यात्मिक संस्कार चैनल पर एक बार फिर से आप सभी सनातनी मित्रों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या बगलामुखी। माँ बगलामुखी के बारे में आज हम यहाँ से जो भी बताएंगे उसे ध्यान से सुनिए। आज मैं बताऊंगा कि माँ बगलामुखी का ध्यान मंत्र क्या है, उनका ध्यान कैसे करना है, उनकी उपासना आराधना कैसे की जाती है, उनका बीज मंत्र क्या है, कैसे मंत्र जाप करना है, सब बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए ज्यादा समय का व्यय न करते हुए हम सीधा जानते हैं माँ बगलामुखी को। देखिए, किसी देवी देवता का अनुष्ठान मंत्र जाप करने से पहले उनके बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान अर्जित कर लेना जरूरी है। तो सुनिए, व्यष्टि रूप में शत्रुओं को नष्ट करने की इच्छा रखने वाली तथा समष्टि रूप में परमात्मा की संहार शक्ति ही बगला है। पीताम्बरा विद्या के नाम से विख्यात बगलामुखी की साधना प्रायः पहले शत्रु भय से मुक्ति और वाक सिद्धि के लिए की जाती है। इनकी उपासना में हरिद्रमाला, पित्त पुष्प एवं पित्त वस्त्र का विधान है। पीले वस्त्र पहनना चाहिए, पीले फूल माँ को बहुत पसंद है। हरिद्र की माला, ये सब जान लेना जरूरी है। महाविद्याओं में इनका 8वां स्थान है। इनके ध्यान में बताया गया है कि ये सुधा समुद्र के मध्य में स्थित मणिमय मंडप में रत्नमय सिंहासन पर विराज रही है। ये पित्त वर्ण के वस्त्र, पित्त आभूषण तथा पीले पुष्पों की ही माला धारण करती है। तो जब मैं ध्यान का मंत्र बताऊंगा, जब आप ध्यान का मंत्र बोलेंगे या जपेंगे तो आंखें बंद करके ये इमेजिन करना है। क्या इमेजिन करना है? कि वे सुधा समुद्र के मध्य में स्थित मणिमय मंडप में रत्नमय सिंहासन पर विराज रही है। ठीक है। स्वतंत्र तंत्र के अनुसार भगवती बगलामुखी के प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है। सतयुग में संपूर्ण जगत को नष्ट करने वाला भयंकर तूफान आया। प्राणियों के जीवन पर आए संकट को देखकर भगवान महाविष्णु चिंतित हो गए। वे सौराष्ट्र देश में हरिद्रा सरोवर के समीप जाकर भगवती को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। श्री विद्या ने उस सरोवर से बगलामुखी रूप में प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिया तथा विध्वंसकारी तूफान का तुरंत स्तंभन कर दिया। बगलामुखी महाविद्या भगवान विष्णु के तेज से युक्त होने के कारण वैष्णवी है। मंगलवार युक्त चतुर्दशी की अर्धरात्रि में इनका प्रादुर्भाव हुआ था। कब हुआ था? मंगलवार युक्त चतुर्दशी की अर्धरात्रि में। तो ये समय है जब इनकी आप उपासना आराधना कर सकते हैं। इस विद्या का उपयोग देवी प्रकोप की शांति, धन धान्य के लिए, पौष्टिक कर्म एवं आभिचारिक कर्म के लिए भी होता है। यह भेद केवल प्रधानता के अभिप्राय से है, अन्यथा इनकी उपासना भोग और मोक्ष दोनों की सिद्धि के लिए की जाती है। यजुर्वेद की काठक संहिता के अनुसार 10 दिशाओं को प्रकाशित करने वाली सुंदर स्वरूप धारिणी विष्णु पत्नी त्रिलोक जगत की ईश्वरी मानवता कही जाती है। स्तंभनकारिणी शक्ति व्यक्त और अव्यक्त सभी पदार्थों की स्थिति का आधार पृथ्वी रूपा शक्ति है। बगला उसी स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री देवी है। शक्ति रूपा बगला की स्तंभन शक्ति से द्युलोक वृष्टि प्रदान करता है। उसी से आदित्य मंडल ठहरा हुआ है और उसी से स्वर्गलोक भी स्तंभित है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में विष्टभ्याहमिदं कृत्सन में कांशेन स्थितो जगत कहकर उसी शक्ति का समर्थन किया है। तंत्र में वही स्तंभन शक्ति बगलामुखी के नाम से जानी जाती है। श्री बगलामुखी को ब्रह्मास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। ऐहिक या पारलौकिक देश अथवा समाज में दुखद अरिष्टों के दमन और शत्रुओं के शमन में बगलामुखी के समान कोई मंत्र नहीं है। चिरकाल से साधक इन्हीं महादेवी का आश्रय लेते आ रहे हैं। इनके बड़वामुखी, जातवेदमुखी, उल्कामुखी, ज्वालामुखी तथा बृहद भानुमुखी 5 मंत्र भेद है। कुंडिका तंत्र में बगलामुखी के जप के विधान पर विशेष प्रकाश डाला गया है। कौन सी कुंडिका तंत्र में? मुंडमाला तंत्र में तो यहाँ तक कहा गया है कि इनकी सिद्धि के लिए नक्षत्र आदि विचार और काल शोधन की भी आवश्यकता नहीं है। बगला महाविद्या ऊर्ध्व आमनाय के अनुसार ही उपास्य है। मैंने आगे 10 महाविद्याओं की श्रृंखला में 4 आमनाएं बताई थी, उन्हीं में से यह ऊर्ध्व आमनाय के अंतर्गत आती है बगला महाविद्या। इस आमनाय में शक्ति केवल पूज्य मानी जाती है, भोग्य नहीं। श्री कुल की सभी महाविद्याओं की उपासना गुरु के सानिध्य में रहकर सतर्कता पूर्वक सफलता की प्राप्ति होने तक करते रहना चाहिए। इसमें ब्रह्मचर्य का पालन और बाहर भीतर की पवित्रता अनिवार्य है। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने बगला महाविद्या की उपासना की थी। ब्रह्मा जी ने इस विद्या का उपदेश सनकादिक मुनियों को दिया। सनत कुमार ने देवर्षि नारद को
नारद ने सांख्यायन नामक परमहंस को इनका उपदेश किया। सांख्यायन ने 36 पटलों में उपनिबद्ध बगला तंत्र की रचना की। बगलामुखी के दूसरे उपासक भगवान विष्णु और तीसरे उपासक परशुराम हुए तथा परशुराम ने यह विद्या आचार्य द्रोण को बताई। अब जानते हैं बगलामुखी ध्यानम। सौवर्णासन संस्थितां त्रिनयनां पितासु पोलाशिनीं हेमाभाङ्गरुचिं शशाङ्कमुकुटां सञ्चम्पकस्त्रयुग्गां हस्तैर्मुदगर पार्श्ववज्ररसना शम्बिभ्रतिं भूषणैः व्याप्ताङ्गीं बगलामुखीं त्रिजगतां संस्तम्भिनीं चिन्तयेत्। अब जानते हैं बगलामुखी मंत्र। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय स्तंभय जिह्वा कीलय कीलय बुद्धि विनाशाय विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। 10 महाविद्याओं की श्रृंखला में आज हमने जाना माँ बगलामुखी, 8वीं महाविद्या माँ बगलामुखी। फिर आगे हम देखेंगे माँ मातंगी। 9वीं 10 महाविद्याओं में 9वां स्थान जिसका है माँ मातंगी, और उस वीडियो का इंतजार काफ़ी साधक लोग कर रहे हैं, मैं जानता हूँ। तो बहुत जल्दी माँ मातंगी के ऊपर मैं आपको वीडियो प्रस्तुत करूँगा। तब तक के लिए जय माता दी।